मेरे ऑफिस में काम करने वाली सेक्रेटरी सोनिया जो रोज मेरे कैबिन में आती है। सनी! ऑब्वियसली सिमी, अगर तुम एक स्टूपिड सवाल पूछोगी तो उसका स्टूपिड जवाब मिलेगा ना। और कौन हो सकता है तुम्हारे अलावा इस घर में जो मेरी आंखें बंद करेगा ऐसे सुबह? एक तो मैं तुम्हें इतने प्यार से सरप्राइज देती हूँ और ऊपर से तुम मेरे मूड की बैंड बजा देते हो। ओके, आई एम सॉरी डार्लिंग। अच्छा टेल मी वन थिंग, कि सुबह-सुबह इतना अच्छा सरप्राइज देने का मतलब? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं सुबह-सुबह तुम्हें प्यार से सरप्राइज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा कोई मतलब है, तो तुम्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है। What? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए? 25,000 रुपए। सिमी, मुझे लगता है तुम्हारी हिंदी थोड़ी कमजोर हो गई है। तुम्हें कुछ का मतलब नहीं समझ में आ रहा, यू नो? सनी, मैं घर खर्च के लिए मांग रही हूँ। हाँ तो मुझे पता है घर खर्च के लिए मांग रही हो, लेकिन ये घर खर्च बर्दाश्त करते करते ना मैं किस दिन खर्च हो जाऊंगा। सनी, तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे खाती हूँ? मुझे लगा है ऐसा मुझे, और तुम्हारी खुराक काफी अच्छी है। सनी, तुम्हें पता है इस घर में कितने लोग रहते हैं? 7 लोग रहते हैं। उनका खाना, राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, वाटर बिल, ये सब कौन देगा? वैसे भी बस इतने ही पैसे हैं मेरे पास, और है ही नहीं। मैं क्या करूँ? क्या चोरी करूँ? डाका डालूं? चोरी करनी तो कर लेना, लेकिन पकड़े मत जाना, क्योंकि जेल में तुम्हें दाल रोटी मिल जाएगी। हमारा क्या होगा? अगले महीने का खर्चा हमें कौन देगा, है ना? और तुम्हें पता है तुम्हारे वजह से मेरा कैरेक्टर खराब होता जा रहा है। जब मैं सब्जी लेने जाती हूँ तो दिल करता है 2-3 टमाटर बास्केट में ऐसे सरका लूं। ओह माय गॉड, भगवान, क्या हो रहा है? मेरे घर के खर्चे कुछ कम करो, और ऐसा भी करो कि मेरी बीवी टमाटर चोरी करते पकड़े ना जाए। बहुत बेइज्जती होगी। ऊपर वाला कुछ नहीं कर सकता। अब तो जो करेंगे वो नीचे वाले ही करेंगे। तुम हाल वो बजी कैसे? हाँ भाई, बात तो सही है। हमारे इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं किया। हाँ बेचारे सनी सिमी, अरे कितना बोझ है उन लोगों पर। आप ठीक कह रहे हो भाई साहब, मुझे भी ना कुछ दिन से सिमी बड़ी मुरझाई मुरझाई सी दिख रही है। हाँ, तो मेरा सनी कौन सा खिला खिला रहता है? सारे घर के लिए कितनी मेहनत करता है बेचारा। हाय हाय, अब ये बताओ जी इसका उपाय क्या है? ओ है भाई, सीधा साधा उपाय है। फिजूल खर्ची बंद करो, और क्या है। करेक्ट। कौन से फालतू खर्चे? और भाई, जो घर के कुछ लोग किट्टी पार्टियों में जाते हैं, सारा दिन टेलीफोन पे लटके रहते हैं, पाउडर लिपस्टिक लाली लगाते हैं, फिजूल खर्ची, और क्या है। अब मैं कहूँ, 2 जग भर के लस्सी पी जाती है, 4 हाथियों का खाना अकेले खाया जाता है ना, वो बंद करना चाहिए। कमाल कर रही है बहन जी, अब ये 4 हाथी कहाँ से आ गए जिनका खाना बंद करना? और जैसी है नहीं पूरी ना बन, वो चारों हाथी तो यहाँ बैठे हैं, और समझन का इशारा मेरी तरफ है। भाई साहब, आपने भी तो अपने सारे तीर मेरी डॉल की तरफ फेंके हैं, है ना? अब क्या करूं, टेंशन तो छोड़ नहीं सकता। हाय हाय, फिर चकड़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने। ओ, हम यहाँ चकड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ बच्चों की तकलीफ दूर करने के लिए बैठे हैं। और तकलीफ ही दूर करनी है ना, अभी कह देता हूँ। जब भी समझन जरा दूर होकर बैठ जा। फिर से चकड़ना शुरू कर दिया आपने। देखो जी, अब एक बात तय है कि हम अपने अपने हिसाब से खर्चे में कटौतियां करेंगे, हैं जी? वाह बल्लू वाह, आज फिर तुमने अकलमंदी की बात कर दी। बिल्कुल सही कहा। लेट्स नॉट फाइट। हाँ, हाँ चलो, मिलजुल के करते हैं बजट टाइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना, ये बात बच्चों को नहीं पता लगनी चाहिए, उन्हें बुरा लगेगा। तो आज से मिशन पैसे बचाओ शुरू। हेलो। ओह नो 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 किटी पार्टी, नो किटी, आज नहीं, फिर कभी। ओके? वो क्या है ना, मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ, बस ऐसे ही बुखार सा आ गया है, वो मैं क्या बताऊं। नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग मॉम। ओह हाय सिमी बेटा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है मॉम, आपका तबीयत ठीक नहीं है? ओह नो वे, किसने कहा? अभी तो आप फोन पे कह रही थी। लो, मैं कहूंगी कि सूरज का रंग ग्रीन है तो क्या वो ग्रीन हो जाएगा? मॉम। क्या? चाय बनाओ, चाय। अच्छा सिमी बेटा, मेरी चाय में है ना सिर्फ आधी चम्मच शक्कर। क्यों आधी चम्मच? वो क्या है ना कि ज्यादा शक्कर खाने से मेरा फिगर खराब हो जाएगा ना। अभी मेरी उम्र ही क्या है। कम ऑन मॉम, आपका फिगर बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होगा आपके फिगर। आप 1 चम्मच लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, हाफ। और इनकी चाय में नो शुगर। अरे इस उम्र में ज्यादा शक्कर खाने से इनको डायबिटीज हो जाएगा। अरे खोल रहा दरवाजा, घंटी ऐसे बजाता है जैसे मंत्री आया हो। चला अंदर। हाँ भाई, आज के बाद से ना हमको 3 लीटर नहीं 1 लीटर दूध दिया कर। हमने चाय कट कर दिए और दूध पीना बंद कर दिया। ला दे। आज दूध के साथ दूध का बिल भी देना है। जाओ मालिक को बुलाओ। मालिक को बुलाओ।
अब मैं तुझे नौकर लगता हूँ? शर्म नहीं आती तुझे? इतने दिनों से मुझे देख रहा है तू। अरे देखता तो रोज मैं अपनी गाय को भी हूँ, तो क्या होता है मैं उठ बोलना शुरू कर दूं ना, बात करते हैं। तेरा मतलब है कि मैं नौकर हूँ? तो मैं बाद में निपटूंगा ना, तू पहले बिल दे जरा। हाँ ये लो। ये क्या है? क्या है ये मेरे बेटे की जन्म कुंडली है। क्या बात कर रहा है? इतनी छोटी? हाँ आपकी लड़की से रिश्ता करना है ना। हाय हाय, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। बिल है, दिखता नहीं? तो बोल नहीं सकता पहले कि बिल है ना? क्या लिखा है इसमें? कितने का ये? 25 रुपए के हिसाब से 1750 रुपए। हाय हाय 25 रुपए लीटर के हिसाब से तू दूध बेच रहा है कि गाय बेच रहा है? कान खोल के सुन ले, आज इस घर का ये मालिक ऐलान करता है कि तेरा पाव इस घर में नहीं चलेगा। जा दफा हो जा। चाचू मेरी बात सुनिए चाचू। तू तो बीच में बोल ही मत, और लूट मचा के रखी इन लोगों ने। देखो जी हमारा भाव सारे दूध वालों में सबसे कम है। हाँ सबसे कम है? कम कैसे हुए? बात सुनो, आज के बाद से अगर इस घर में दूध आएगा ना तो 18 रुपए लीटर के हिसाब से आएगा। कान खोल के सुन ले बस। 18 रुपए लीटर के हिसाब से दूध नहीं, पानी मिलेगा। और दूध के लिए उसमें थोड़ा सा कलर छिड़क देंगे ऊपर से। भैया जी मेरी बात सुनिए मेरी बात। और ना तू इसकी धमकियों से मत डर, और मैं हूं ना, मैं तेरे को इससे सस्ता दूध ला के दूंगा। चलो इस बात का फैसला हो गया, आज से तेरा दूध कैंसिल हो गया। चल अपना टिंट बड़ा उठा और निकल जा यहाँ से। मेरा बिल बिल दे देंगे तेरे को। आज मूड नहीं है, चल चक्कर काट 15-20 जा। चल देख लूंगा। दफा हो तू, देख तो मैं तेरे को लूंगा ना, तू घबरा ना, मैं हूं ना। चिंता तो मुझे होने लग गई है, इस घर में हो क्या रहा है? ओहो मिश्रा जी, कमाल करते। आपने कभी पंजाब के शेरों को झूठ बोलते सुना? नहीं सुना ना? हाँ वही मैं कह रहा हूँ। और भाई कॉलोनी के गेट पे ना 500 के नोटों की गड्डी पड़ी है। हाँ उस पर मिश्रा नाम लिखा है। हाँ भाई तरीमान से धर्म से, भाई हम इस शहर के शरीफ नागरिक हैं, पराये तन को हम हाथ नहीं लगाते। हमारा फर्ज बनता था कि आपको बता दे, तो हमने बता दिया। इससे पहले कोई दूसरा उठा ले, आप फौरन जाके उसे अपनी जेब में डाल लें। हाँ पापा जी ये क्या कर रहे हैं आप? और पुत्र कुछ नहीं, छोटा सा तारों का खेल खेलने जा रहा हूँ। तारों का? और पुत्र उन तारों का नहीं, इन तारों का। अच्छा, मगर आप करने क्या जा रहे हैं? और तू क्या करेगी जान के? आप मुझे बताइए आप करने क्या जा रहे हैं? भाई मैं अपने घर की बिजली का कनेक्शन मिश्रा के मीटर से जोड़ रहा हूँ। अब बिजली इस्तेमाल करेंगे, अब बिल पड़ेगा मिश्रा। मगर ये तो चोरी हुई। ना पुत्र, छोटी सी हेरा फेरी है, चोरी कैसी हुई? नहीं पापा जी सुनिए मेरी बात सुनिए। पुत्र महंगाई बहुत बढ़ गई है, मिश्रा को बड़ी मुश्किल से काटते भेजा। मैं अभी ताने जोड़ के आया 2 मिनट में। पापा जी सुन, कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है? क्या बात है मम्मी जी? ये क्या है? पतीले हैं। हाँ तो पतीलों का कुतुब मीनार क्यों चढ़ाया आपने? सोना लग रहा है ना? सोना कैसे लग सकता है? ये बड़े है क्या? अरे गैस बचाने का तरीका है ये। कैसे? देख ये जो छोटा वाला पतीला है ना, इसमें चाय बन रही है जिसको सबसे ज्यादा ताप की जरूरत होती है, और उसके ऊपर वाला है ना, इसमें दूध है जिसको कम ताप की जरूरत होती है, और जो बड़ा वाला पतीला है ना, इसमें कल की दाल है जो दोपहर को खाई जाएगी, और जो ऊपर वाला पतीला है ना, इसमें पानी गर्म हो रहा है जो शाम की चाय के काम आएगा। मगर मम्मी जी आप ये गलत है, मैं उतारती हूँ। अरे छू ना, जल जाएगी। कमाल करती है। अच्छा ये आपको किसने बताया? तेरे पापा जी ने बताया था। पता है इससे ना खाना स्वाद भी बनता है और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? हाँ तो जा। अच्छा ओए मोई गैस हर महीने खत्म हो जाती थी ना, तेरे को 1 साल ना रगड़ा ना तो मेरा नाम भी जस्सी नहीं। डैड हाँ ये क्या है? लगता है तेरी याददाश्त खराब हो गई बेटा, ये तेरा डेक है। डेक है? इसको देख के आपको लगता है कि ये डेक है कि ये डेक था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, फर्स्ट क्लास। डैड मैंने आपको सिर्फ इतना कहा था कि इसका हेड खराब है। आप तो पूरा पूरा तामझाम खोल के बैठ गए ये पेचकस वगैरह के साथ। अरे इसका हेड नहीं, इसका सब कुछ खराब है यार, रेडियो भी खराब है। नहीं रेडियो तो ठीक था इसका। अरे क्या खाक ठीक था? कल एक क्विज आया था कि बताओ ये कौन से प्लेबैक सिंगर की आवाज है। मैंने कहा लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज थी। ये आलम है इसका। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। लेकिन डैड इसका प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि इसके कुछ तार हैं वो ढीले हैं। अबे तार नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक खुद ढीला था। अरे ये तो मैंने बना दिया, वरना मैकेनिक के पास जाता तो इतना खर्चा आता कि एक नया टीवी खरीद सकते थे। थैंक यू बोलने, मैंने मुफ्त में ठीक कर दिया। थैंक यू तो ठीक करने के बाद ही बोलूंगा, जब पता लगेगा कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। देख तू मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा? देख मैं बोल रहा हूँ। हाँ
ये आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कॉपी कर रहा था। आप मेरा मजाक उड़ाते हैं ना हमेशा। हाँ मुझे पता है। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? What happened? कैसे हुआ ये सब? तो किसी ट्रक के नीचे आ गए, ये पागल सांड से टकरा गया। अरे बल्लू बताओ तो सही, हुआ क्या? होना क्या था जी? पाजी, मैंने ना सब्जी लेते लेते चुपके से ना 2 टमाटर, 2 आलू और 5 किलो भिंडी ने अपने थैले में डाल ली। रखनी थी तो ज्यादा नहीं रख सकता था। वही करने जा रहा था, वो बड़े दुकानदार की ना नजर मेरे पे पड़ गई। अब बड़ी पारी नजर पड़ने लगती है, जम के टुकाई की उसने तेरी, हैं? अरे लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? ओ जी, मैं ना इस घर के बजट में अपना छोटा सा योगदान देने की कोशिश कर रहा था जी। ओए खोतिया, अब डॉक्टर का बिल देने के लिए बड़ा सा योगदान करना है। लेकिन तुम वहां से भाग तो सकते थे ना। भागने की कोशिश की थी, वो साइकिल की चेन ही अटक गई। ये साइकिल की चेन बीच में कहां से आ गई? ओ जी, मैं रोज ऑटो से आता जाता था ना, आज पैसा बचाने के लिए मैंने अखबार वाले की साइकिल ले ली थी, उसी की चेन अटक गई। मैं ज्यादा लगी तो नहीं ना? अब देख ही रहे हो ना कितनी लगी है। ओ, मैं तेरी बात नहीं कर रही हूँ, साइकिल की बात कर रही हूँ। तेरा क्या? तुझे तो थोड़ा सेक दे दूंगी तो ठीक हो जाएगा। साइकिल टूट गई तो पूरे पैसे भरने पड़ेंगे। हाय हाय, क्या कह रही है तू, हैं? सही तो है, बल्लू बताते क्यों नहीं? साइकिल ठीक तो है ना? हाँ जी, नहीं जी। ओए सब्जी वालों ने, कमबख्तों ने कभी साइकिल उठा के मुझ पे मारी, कभी मुझे उठा के साइकिल पे मारा। हाय हाय, मेरी तरह साइकिल भी टूट पाजी गई है, खिलर गई है। क्या हुआ जी? बड़ी हंसी आ रही है। हाँ, आ रही है भाई, हंसी आ रही है। क्यों? जरूर ना, डॉली बहन जी मुसीबत में होंगी। क्यों, कैसे पता तुझे? मुझे पूरा पता है। क्या पता है? जब वो रो रही होती है ना, तभी आपको इतनी जोर से हंसी आती है। और जस्सी, बड़ी मजेदार बात है। समदन ना अपनी किट्टी पार्टी की सहेली से बचने के लिए कह दिया कि मैं बीमार हूँ। हाँ। वो सहेलियां यहाँ टपकी हैं और उसने मुंह में थर्मामीटर लगा के लेटी हुई है। हे रब्बा, बेचारी। डोंट वरी, अभी सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारा बूट ठीक करने और तुम्हें पैपअप करने के लिए तो आए हैं। आज की किटी पार्टी तुम्हारे घर में ही होगी। क्या हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम दोस्त हो हमारी, तुम यहाँ बीमार पड़ी और हम लोग एंजॉय करें? नो वे। बल्कि हमने तो ये डिसाइड किया है कि आने वाले 3 दिनों तक हम तुम्हारे घर में ही पार्टी करेंगे। नहीं, मैं ठीक हो गई हंसी। देखो देखो देखो, मैं ठीक हो गई। मैं ठीक हूँ। नो फीवर एट ऑल। बिल्कुल 0 0 0। लेकिन इतनी जल्दी कोई बीमारी से थोड़ी ना उठता है। और वैसे भी हम तो डिसाइड कर चुके हैं। मिस्टर हैंसी, Yes? प्लीज हमारे किटी पार्टी के लिए अरेंजमेंट कर दीजिए। जरूर जरूर। समोसा, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्रीज, चिप्स। जैसे और चाय पहले। चाय पहले। ये पकड़ोगी ये। चाय। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर वालों को सॉरी सनी बेटा, क्या है, दूध खत्म हो गया, जल्दी से जाके थोड़ा दूध खरीद ला। दूध। डैड, मुझे दूध वाले का एड्रेस नहीं पता। आप एक काम कीजिए, आप क्यों नहीं जाते? मैं नहीं जा सकता बेटा, मुझे डेक ठीक करना है। डेक तो आप बाद में भी ठीक कर सकते हैं ना डैड। अरे बेटा तुम समझते नहीं, ये जो किटी पार्टी वाली आई है ना, इन सबको किटी पार्टी का मजा नहीं आता जब तक कि झीन चक ना चले। इसलिए मुझे ठीक करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? यू नो, यू गो एंड। ओके। हाँ जी, 2 तंदूरी चिकन, 4 पिज्जाज और 4 बर्गर्स, ये सब आप पहुंचा दीजिए 13th रोड जुहू। हाँ जी, थैंक यू। सीमा, कितनी गलत बात है यार। खा पी कर तो सभी ऐश करते हैं, बिल उस बेचारे को भरना पड़ता है जिसके घर पे पार्टी चल रही हो। हाँ, नॉट फेयर है ना? मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए कि अब जो भी खाने पीने का खर्चा हो वो हम सब बराबर बराबर भरे। हाँ, that's it, ऐसा ही होना चाहिए। बराबर है। मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ, लेकिन ये लागू होगा हमारी नेक्स्ट किटी पार्टी के साथ, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? क्या बात है, खर्चे से डर रही हो क्या? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मेरी मॉम और पैसा खर्च करने से कतराए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बिकॉज शी इज टू गुड एंड आई लव हर। मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, मगर बेचारा सनी, उसका पर्स उतना बड़ा थोड़ी ना है। हाय हाय, अभी लगाया ही नहीं, हाय हाय कर रहे हैं। मार खा के सीधा बैठ। आराम से। हाय, दर्द होती है। और दर्द तो होनी ना, ठीक नहीं होना। चल चल। चाचू, आपने दूध वाले से पंगा ले लिया। ओए, हाय,
क्या है? ओ भाई वो दूध महंगा दे रहा था, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। चाचू आप जानते हैं पूरी कॉलोनी में सबसे सस्ता और सबसे अच्छी क्वालिटी वाला दूध यही बेचता है। बाकी जगह पता है आपको कितना भाव है? 30 रुपए, और क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। आए क्या है? और तुझे पता है बनवारी के पास जो गाय है वो ज्यादा तंदुरुस्त है और दूध भी उसका सस्ता है। लेकिन बनवारी के पास तो बैल है। हाँ बैल, और महीने का कम से कम 200 रुपए का खर्चा बढ़ गया सिर्फ दूध का। फिर सालों में तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। आप चाचू यू टू मच। ये क्यों चला गया? सीधा बैठ। मैं नहीं खाता, मैं दर्द होती है। सब पुट्ठे काम करता पहले है। पत्थर ठंडा करके लाओ। ठंडा कैसे? लीजिए भाई साहब, हो गया। क्या काम तमाम? अरे काम पूरा हो गया, तमाम नहीं हुआ। पूरे 1 हफ्ते से ठीक कर रहा हूँ, 150 रुपया बचाया मैंने। तो शाबाश शाबाश ऐसे ही। पर एक बात है, चलेगा तो पता चलेगा कि 150 बचाए या 12,000 गवाए। भाई साहब अभी बताता हूँ मैं आपको, लाइए है एक टेप। हफ्ते भर क्या टेप लेके घूमूंगा जेब में? रेडियो चला पहले। ओ हाँ रेडियो में तो भूल ही गया था। अरे भाई साहब, अरे आप हंस रहे हैं। शुरू हुआ। जनाब, पुल उड़ाने की तैयारी पूरी है। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। शाबाश, इस मिशन का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सुनो, ऐसा लगता है कि हमारी रेडियो की फ्रीक्वेंसी किसी और की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। मतलब हम जो वॉकी टॉकी पर बात कर रहे हैं वो कोई सुन रहा है। कौन है वो? कोई मुश्किल नहीं उसे ढूंढना। उसकी फ्रीक्वेंसी का हमें पता चल गया है। उसका रेडियो भी ढूंढ लेंगे और उसके मालिक को भी। ऐसी बंद कर से बंद कर। बंद कर भी दिया तो भी जहां रेडियो होगा हम उसे ढूंढ ही लेंगे। और बंद कर से। अरे भाई साहब अब क्या होगा? एक काम करते हैं, इसे दूर जंगल में फेंकाते हैं। अरे 12,000 रुपए का है। वो तो कमाल करता है। और हमारी मिली जुली कीमत क्या 12,000 है? और 10 करोड़ 225 रुपए है। 10 करोड़ 225 रुपए? ये समझ में ये कैसा हिसाब हुआ? और बड़ा सीधा साधा है। 10 करोड़ मेरी, 225 तेरी, और क्या? ओहो क्या हुआ पुत्र, क्यों चिल्ला रही है? ये आदमी बिजली बोर्ड से आया है हम पे बिजली गिराने। क्यों भाई, क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि ये रकम भर देना और हो सके तो अच्छा सा वकील करना। और वकील क्या करना है हमने? क्योंकि कोर्ट में हाँ नहीं बोलिए। क्योंकि कोर्ट में हमारे डिपार्टमेंट से क्या कुश्ती लड़वाकर फैसला करवाओगे, वकील नहीं लाओगे? एक मिनट, ये कोर्ट का चक्कर कहाँ से आ गया बीच में? अरे भैया, जब अपने घर की बिजली किसी और के घर के मीटर से मंगवाओगे तो बीच में कोर्ट नहीं तो क्या गार्डन आएगा? क्या ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा किसने किया है? भाई तेरे करने कुछ गया था, हो कुछ गया। सुना, बिल भर देना। कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है? ऑनेस्टली पिछले 3 या 4 दिनों से आप लोगों ने परेशान करके रख दिया है। एग्जैक्टली, कोई मुझे ये बताएगा कि हो क्या रहा है? पुत्र हमसे तो पैसे लेता है नहीं, इतनी महंगाई है और घर का सारा बोझ तो अकेले पे है। इसीलिए हमने सोचा कि तेरी थोड़ी मदद कर दें, तेरा बोझ हल्का कर दें बेटा। पुत्र, तेरा बोझ तो हल्का नहीं कर सके, लेकिन हाँ तेरे बचत खाते का बोझ हल्का हो गया। पुत्र दरअसल बात सिर्फ इतनी है, माँ बाप अपने बच्चों के सिर पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं, उनका सहारा बनना चाहते हैं। और ये सहारा बने आप? एक्चुअली सहारा कम था, धक्का ज्यादा था। आपको क्या लगता है आप सब हम पे बोझ हैं? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद पे बोझ नहीं हो सकता, और जो औलाद अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं वो धरती पे बोझ होते हैं एक्चुअली। एग्जैक्टली। हमारा एक सुंदर सा परिवार है और परिवार में कोई किसी पे बोझ नहीं होता। लड़ाई झगड़े महंगाई ये सब परिवार के सफर में स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, डेड एंड नहीं। मॉम, डैड, पापा जी, मम्मी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्यार दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, बोझ नहीं है, क्योंकि प्यार जिंदगी है। राइट? प्यार क्या है? जिंदगी है। अरे सनी, इसी बात पे ना मैंने अभी एक गाना लिखा है। ओके, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। प्यार जिंदगी है। कमाल है, इस घर में कोई प्यार की भाषा जानता ही नहीं है।